हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो दोस्तों, आज एक एग्ज़ाम हो गया ईपीएफओ वाला। बहुत दिनों से अटका हुआ था, लेकिन आज वो फाइनली कंडक्ट हो गया और काफ़ी अच्छे से हो गया। स्टूडेंट्स, मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर एग्ज़ाम ठीक ठीक था, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे और सब थे। तो थोड़ा सा मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं रिव्यू करूँगा थोड़ा सा उस एग्ज़ाम को। तो चलिए, सबसे पहले तो अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। ताकि वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मैं रिव्यू अगर करूँ इंग्लिश लैंग्वेज का, बहुत इजी क्वेश्चंस, एंटोनियम सिनोनिम, बहुत इजी क्वेश्चन। मतलब जिसने इंग्लिश थोड़ी बहुत बेसिक कर पढ़ा है बहुत आराम से इंग्लिश कर पा रहा था। मैथ्स की बात करूँ, ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी। एक दो क्वेश्चन में आप शायद थोड़े अटके होंगे, कंपोजिट नेचुरल नंबर में या थोड़ा n ग्रेटर देन 1 में, जो मेरे साथ पेपर शेयर करा है। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, बहुत से स्टूडेंट ये ना सोचें कि मैं पेपर दे के आया हूँ। मैं एस्पायरेंट था, लेकिन मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया किसी कारणवश। तो मैंने एक स्टूडेंट से हेल्प ली, तो उसने मुझे शेयर करा, तो मैंने उसमें एग्ज़ाम देकर बहुत कोई अच्छा सा ठीक ठाक पेपर था। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा जो मुझे इसमें अटपटी लगी थोड़े एग्ज़ाम में। देखिए, इंग्लिश मैथ ईजी था। थोड़े से जो क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, वो थोड़ा देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे गए और कांग्रेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे, गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो हिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट लेवल पर आई। इसके अलावा जो सबसे अचंभित करने वाली चीज़ लगी मुझे एग्ज़ाम में, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इंडियन पॉलिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जबकि सिलेबस में इंडियन पॉलिटी थी। स्टूडेंट्स ने इतनी क्लासेस करी हैं इंडियन पॉलिटी की, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं था पॉलिटी का। मुझे देखकर बहुत एक ताज्जुब सा हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेश्चन नहीं है। बाकी जनरल साइंस की बात करूं तो देखिए, जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है, आपको डीप में पढ़ेंगे जब आपको अच्छा मतलब समझ आएगा। बेसिक बेसिक पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। तो कहूँगा इजी से मॉडरेट था। एक और जो सेक्शन की बात करूँ, इकोनॉमिक्स, तो एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बस। इकोनॉमिक्स और इंडियन पॉलिटी से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 to 15 क्वेश्चन, केवल एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स आए, ठीक थे, मॉडरेट थे। इसके अलावा जो मैं अगर थोड़ा मोटा मोटा और जाऊं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 आएंगे, लेकिन 8 to 10 क्वेश्चंस, और मेरे ख्याल से 10 से भी शायद ज़्यादा, इतने क्वेश्चंस आ गए कंप्यूटर के। तो ये सेक्शन अच्छा खासा मॉडरेट लेवल का आया, कोई इजी सेक्शन नहीं था, मॉडरेट लेवल का आया ये सेक्शन। इसके अलावा मैं बात करूं, देखिए एक करंट अफेयर्स ने जो मैंने देखा, करंट अफेयर्स सेक्शन, उसमें क्या था, जनवरी से आगे की करंट नहीं है। आप देखना उसको, जनवरी से आगे की करंट नहीं है उसमें। और ये चीज़ देखकर मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि तो जो हमारा एग्ज़ाम 9 मई को था ना, यानी ये पेपर चेंज नहीं करा गया, ये पेपर सेम वही है जो 9 मई वाला पेपर था। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो कोई क्वेश्चन जनवरी से करंट अफेयर्स का आगे आया ही नहीं है, जनवरी से पीछे की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। और करंट के अफेयर्स की ऐसी होगी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 3 4 क्वेश्चन वही हैं जो जनवरी तक के थे। तो ये देखकर मुझे काफ़ी अटपटा लगा है एग्ज़ाम में कि उन्होंने आगे तक का नहीं डाला। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर ओलंपिक्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अगस्त में भी कंडक्ट हुए जैसे जुलाई के एंड से अगस्त तक, तो आराम से आ सकते हैं क्योंकि 1 महीने पहले का हो गया वो करंट। लेकिन वो भी नहीं आए वहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अचंभा हुआ। ऑल एंड ऑल मेरे को जो लग रहा है, यहाँ पर आप 150 से अगर अच्छे खासे पढ़ें तो 150 से 170 के आसपास तक आप अटैम्प्ट कर लेते, 180 प्रिसाइज़ कर लीजिए। इतने अटैम्प्ट आप आराम से कर सकते थे, जो मुझे लग रहा है। मैं इसमें कोई कैटेगरी नहीं कर रहा कि जनरल अनरिजर्व हो रही है तो, लेकिन 150 से 180 तक आप कर सकते थे। यानी ऑल एंड ऑल अगर मैं प्रिसाइज़ इसमें करूँ तो देखिए 60 से 70 क्वेश्चंस तक आप आराम से कर लेते, नेगेटिव मार्किंग कटने के बाद। ये पॉजिटिव यानी 67 क्वेश्चंस आप आराम से कर जाते, जो मुझे लग रहा है। अब देखिए, इससे एक चीज़ समझ में आई है, यानी कि इंडियन पॉलिटी में हम इतना फोकस करके, और बहुत से यूट्यूब चैनलों में देख रहा था, पेड कोर्सों में देख रहा था, 70 लेक्चर्स इंडियन पॉलिटी के पढ़ा दिए। फिर तो स्टूडेंट्स ने क्या करा, इतनी पढ़ ली पॉलिटी और सब्जेक्टों को टाइम देना भूल गए। अब एग्ज़ाम में आए 0 क्वेश्चन। अब यूपीएससी यही तो सरप्राइज़ करता है, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, इकोनॉमिक्स से 1 2 क्वेश्चन उठाए,
कंप्यूटर जैसे उम्मीद थी 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा, उससे 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से देखिए आप, केमिस्ट्री से आपको हम उम्मीद कर रहे थे 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ 5 से ज़्यादा आ गए। तो एक ऑल एंड ऑल काफ़ी मतलब ये समझा देखिए कुछ क्वेश्चन कितनी डीप थी। जैसे नगोजी ओकोंजो-इवेला थी जो WTO की फ़र्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, वो किस कंट्री से थी। अब देखिए, अब हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको ये सेशन कराया था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का, और जो मेरे इस सेशन को करके गया है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाले जो भी मेरे इस सेशन को करके गया है, मैंने आपसे कहा था एक सवाल पक्का और देख लीजिए। तो वर्टेक्स ग्रुप ऐसे नहीं है चैनल जो आपको पढ़ा रहा है, आप देख सकते हैं जाकर, आज का EPFO का क्वेश्चन उठा सकते हैं। WTO की फ़र्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट नगोजी ओकोंजो-इवेला कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं। मैं आपको प्रिसाइजली अगर ऑप्शन बताऊं तो जापान, इजिप्ट, इथियोपिया और नाइजीरिया। अब आप मेरी इस वीडियो को देख लेना उठाकर, उसमें आप देख लेना कि नाइजीरिया से बिलोंग करती है। मैंने आपको सब बताया हुआ था। जिसने करा है 2.5 मार्क्स ले गया है वो। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया कम है, लेकिन जितना पढ़ाया उसमें से नंबर आए ये आपने भी देखा होगा। तो ऑल इन ऑल मैं देखिए इसके लिए आया हूँ कि अब थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ मैं देखना चाहूँगा, एनालिसिस करना चाहूँगा। तो हर स्टूडेंट से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हालांकि आंसर की ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन आपको अगर रफली आइडिया होता है तो मैं आपको 320-30 मार्क्स का मार्जिन दे रहा हूँ। मान लीजिए आप 140 से 160 के बीच में अपना बता सकते हैं, 150 से 170 के बता सकते हैं, 120 से 140 के बता सकते हैं। बताएं ज़रूर, ये नहीं समझ आए कि गलत हो गया हमारे कमेंट से, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम तो हो गया ना जैसा है। अब आपके कम हो या ज़्यादा उससे तो कोई लेना देना नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक्सपेक्टेड एनालिसिस की मैं चाह रहा हूँ मैं कट ऑफ कर पाऊँ और भी आपके लिए हेल्प कर पाऊँ। और APFC का भी अब बैच देखिए मैं स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट वीक में पूरी तरीके से उसे स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम ये अच्छा खासा आया, तो अगले की प्रिपरेशन में भी अभी हम जुट जाएंगे। तो चलिए, अच्छे से एग्ज़ाम हो गया स्टूडेंट्स का। लेकिन मुझे एक चीज़ स्टूडेंट्स ने ज़रूर बताई कि सर स्ट्रेंथ बहुत कम आई थी। वो बता रहे थे कि सर हमारे उसमें 2-3 स्टूडेंट से बात हुई, एक कह रहे थे कि सर हमारे उसमें 50 सीट्स थी लेकिन केवल 8 ही प्रेजेंट थे। एक स्टूडेंट्स ने बताया कि सर हमारे में 45 के आसपास सीट्स थी और केवल 15 के आसपास ही प्रेजेंट थे। तो देखिए यहाँ से 1/3 और यहाँ से तो और बिल्कुल बेकार 16% के आसपास। तो बैक के मतलब जो एग्ज़ाम देने कैंडिडेट बहुत कम गए हैं। ये देखकर या तो एग्ज़ाम सेंटर दूर हैं या थोड़ा सा उन्होंने तैयारी नहीं हुई, पता नहीं क्या है। स्ट्रेंथ बहुत कम आई एग्ज़ाम देने जो मुझे मिल रहा है, और ये मुझे 2-3 एरिया का मिला है। जैसे मैं आपको प्रिसाइज बताऊं तो यूपी के 2-3 सेंटर्स का ही आ रहा है मुझे, और भी सेंटर्स का है, लेकिन ये काफ़ी एक लो नंबर है। तो देखते हैं चलिए क्या होता है। EPFO बहुत जल्दी अपनी प्रोसेस अब करेगा, बहुत जल्दी रिज़ल्ट आएगा, 1 से 2 महीने के अंदर रिज़ल्ट आएगा। इंटरव्यू शुरू करना है तो चलिए देखते हैं। अपना APFC की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। नोटिफिकेशन अक्टूबर-नवंबर में पूरी चांसेस आने की, नहीं तो 1 आध महीना भी डिले होगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अक्टूबर या नवंबर तक जैसे मैंने आपको बताया वो आ ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं, चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।